हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीट परीक्षा विज्ञप्ति और अंतिम दिनों में किस प्रकार तैयारी को दोस्तों हम करें, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी जिसे कहते हैं कि अफवाहें चलती रही है कि रीट विज्ञप्ति आ जाएगी, कल पहुंच गई है बोर्ड, तो काफ़ी अफवाहें चल रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आज उपेंद्र यादव जी का अभी मैसेज आया है, थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गई है। अब बहुत ही जल्दी अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। ठीक है। एक तो दोस्तों ये थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, और जस्ट ये अभी लगभग 2:45 का ट्वीट है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति इसी वीक में जारी, एक दो दिन में हो जाएगी। और 25, 26, 27, 28 फरवरी को अध्यापक भर्ती होने की पूरी पूरी संभावना है। अध्यापक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया के दिशा निर्देश आज जारी हो सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति एक दो दिन में जारी होगी। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली बात केवल इतनी सी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या होगा। दोस्तों, इस चीज़ों पे मैं चर्चा करने नहीं आया हूँ। मेरा चर्चा का जो मेन मकसद था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चर्चा का मेन मकसद जो है वो ये है कि हमारी जो एग्ज़ाम है, जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है रीट की, ये आप ये मान करके चलिए कि मार्च के प्रथम वीक से पहले, आप ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट या मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जिन लोगों के मन में ये भ्रांति है कि परीक्षा जो है वो अप्रैल या मई में जाने वाली है, तो दोस्तों ये भ्रांति निकाल देना दिमाग से। आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो लेट नहीं होगी, इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि अब जबकि सरकार बोर्ड के पास अभ्यर्थना आ चुकी है, तो बोर्ड ने कहा है कि जब भी हमारे पास अभ्यर्थना आएगी वहाँ से आप 75 डेज काउंट कर लीजिए, और 75 डेज के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि अब प्रोसेस डिले नहीं होगा। अब तक जो डिले होना था वो हो चुका है। ठीक है। एक तो ये वाली बात हुई। अब दोस्तों, इस विषय के ऊपर मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा कि भाई कैसे विज्ञप्ति आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। दोस्तों, वो सब विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। पूरी उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विज्ञप्ति के अंदर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली साल रीट लेवल 1 का जब पूरी विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद पदवार वर्गीकरण, कितनी पोस्ट थी, क्या था, दोस्तों काफ़ी एनालिसिस किया था। तो उन चीज़ों के ऊपर हम आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों विज्ञप्ति जारी होने से पहले उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात आती है अंतिम दिनों में हम तैयारी किस प्रकार करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ। आप 70 दिन मान करके चलिए कि हमारे पास 70 डेज है। अब दोस्तों, पहले तो मैं जिन लोगों ने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जल्द से जल्द अपना आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर अपना सिलेबस किसी भी प्रकार, मतलब दिसंबर के अंदर आपका सिलेबस किसी भी प्रकार पूरा हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये मानता हूँ 50% बच्चे जो वास्तव में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और वो लोग अभी अपने रिवीजन की ओर फोकस कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें केवल एक आप ऐसे समझिए कि हमें उतनी ही तैयारी करनी है जितनी एक एग्जाम की डिमांड है। क्योंकि सिलेबस जब बड़ा है तो दोस्तों डीप क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। हाँ, 2-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप। लेकिन बस ये है कि चूंकि सिलेबस पहली बार इंक्लूड हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर 2012-13 के बाद, तो दोस्तों जब राजस्थान जी के पहली बार ऐड हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि पेपर को ज़्यादा हार्ड बोर्ड नहीं बनाएगा। पेपर का लेवल स्तर का मॉडरेट रखेगा, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड। तो आप इस बात को दिमाग में डाल के ही अपनी तैयारी करें। ये नहीं कि हमें तरह तरह की बुक लेकर के और सॉल्व करें। दोस्तों, तरह तरह की बुक करने से चाहे आप एक बुक करें चाहे 5-7 बार करें, लेकिन आप ये नहीं कि 10 तरह की बुक उठा लें और उनको करते रहें, तो वो गलत है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो आपका सिलेबस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला बिंदु है उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबसे मेन चीज़ है टेस्ट सीरीज। देखिए दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज पर जोर देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम नहीं है एक एग्जाम में। ठीक है। आपके 150 सवाल होंगे, तो दोस्तों एक सवाल के लिए 1 मिनट है आपके पास। कई बार क्या होता है कि बिना टेस्ट सीरीज की अभ्यास के हम लोगों के जो सवाल है वो छूट सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप टेस्ट सीरीज लें। टेस्ट सीरीज का दोस्तों हमारा देने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हमारे कम नंबर आए तो हम डिप्रेस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर का जो इस तरह को जो कोचिंग्स बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। उस स्तर का पेपर हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, थोड़ा उससे कम आएगा।
लेकिन फिर भी दोस्तों जब हम अच्छे स्तर की लेवल के पेपर देंगे तो इससे क्या होगा कि यदि हम उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे हमें आने वाली परीक्षा के अंदर मदद मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और दोस्तों आपको जिस भी कोचिंग का आप अपना ज्वाइन करें तो ऑफलाइन ज्वाइन करें वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको वही पूरी एक OMR मिलेगी जिसके ऊपर आप क्या बोलते हैं गोले कर सकेंगे, जो भी आपको गो फिलअप करने होते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा यदि आप ज्वाइन करते हैं कोई भी कोचिंग का। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप रिवीजन जब भी करें तो ये नहीं कि एक ही टॉपिक को सुबह से शाम तक चलता रहे अपना, ऐसा नहीं है। हमें दोस्तों सिलेबस वाइज मतलब कि भाई जैसे जीके के अंदर दोस्तों एक टॉपिक अपने ज्योग्राफी का लिया, एक आर्ट कल्चर का लिया, एक हिस्ट्री का लिया, 3 टॉपिक यहाँ से ले लो, इसको एक स्लॉट में ले लो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य और क्या बोलते हैं आप साइकोलॉजी और आईसीटी को ले लो एक स्लॉट के अंदर। जैसे साइको ले लिया आपने, आईसीटी ले ली और शैक्षिक परिदृश्य का एक टॉपिक ले लिया, जैसे नवाचार ले लिया या कोई भी आपने योजना वो ले ली, कुछ भी ले लिया, नई शिक्षा नीति ले ली। तो डेली दोस्तों इस तरह एक स्लॉट में इनको ले लो, तो 2 घंटे में लगभग इसको पढ़ लो, 2 घंटे इसको पढ़ लो। और आप सब्जेक्ट जो बचे टीचिंग मेथड्स और जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप दोस्तों सब में से उठाने की बजाय आप उनमें से 2 सब्जेक्ट उठा लो। जैसे आपने हिंदी लिया या इंग्लिश लिया या गणित लिया, जो भी है, तो जैसे आपने एसएसटी ले लिया या साइंस ले लिया, तो एक एक टॉपिक उठा लो या एक सब्जेक्ट उठा लो, उसका एक टॉपिक और एक टीचिंग मेथड, किसी भी तरह आप एडजस्ट करके। और दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। यदि आप ये सोचोगे कि इस टॉपिक को मैं छोड़ दूँ, तो और मान लो दोस्तों किस जो टॉपिक आपने पढ़ाया और उसमें से हार्ड क्वेश्चन आ गया और जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उसमें से ईजी क्वेश्चन आ गया, तो ये आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस का कोई भी बिंदु हमें नहीं छोड़ना है, सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करना है और साथ ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, जो मेरे को लगा कि अंतिम दिनों में किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, मेरा एक ही चीज़ है कि जनवरी तक आप किसी भी प्रकार 4 से 5 अपना मॉक दे करके रिवीजन एक बार अपना रिवीजन क्या कहते हैं, वैसे तो अब तक लोगों ने चालू कर दिया है, हो सकता है किसी बच्चे ने एक बार 2 बार कर भी लिया हो, लेकिन जनवरी के महीने में दोस्तों हमको 3 से 4 बार अपना रिवीजन कर लेना है जनवरी में। क्योंकि फरवरी में दोस्तों हमारा जो एग्जाम है वो 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, जैसा कि उपेंद्र यादव जी ने बताया कि 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 4 में से दोस्तों कोई से भी 2 दिन मान लो हमारा एग्जाम हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग बोनस मैटर को लेकर के बार बार पूछ रहे हैं, तो देखिए दोस्तों उनका कोई पूछना गलत नहीं है, क्योंकि सबने जिन्होंने भी पैसे दिए तो उनका हक है जानना। तो देखिए दोस्तों, बोनस मैटर की हेयरिंग कोर्ट के अंदर अभी क्या कहते हैं हुई थी 23 तारीख को। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, 23 तारीख को 23/11 को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो डेट अभी मुझे पता नहीं है कब है नेक्स्ट डेट। 23/11 को हियरिंग हुई थी, लेकिन दोस्तों लफड़ा वही है कि जैसा कि मैं आपको बताऊं सीधा सा कि जो रीट लेवल 1 की क्या बोलते हैं बोर्ड ने जो है वो जो कमेटी बिठाई थी, तो उसकी जो रिपोर्ट है दोस्तों वो अभी तक बोर्ड को मतलब कोर्ट को सबमिट नहीं किए। और मतलब वो जो बोर्ड का वकील है वो उसको लेकर के नहीं आया, ये मतलब बोर्ड ने आंसर ही नहीं दिया कि भाई कोर्ट को कि भाई क्या किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन की जो है आंसर्स दिए, क्या मतलब वो चीज़ की। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के दोस्तों क्या बोलते हैं कि बार बार कोर्ट से डेट पे डेट मिल रही है, तो ये थोड़ा बुरा हमको भी लग रहा है, एडवोकेट्स को भी लग रहा है। हम काफ़ी बात भी करता हूँ कभी कभी, तो वो ये कहते हैं कि भाई क्या करें, जब तक बोर्ड अपना रिप्लाई नहीं देता आपत्ति प्रश्नों का, तो थोड़ा इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है। थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट को कचहरी का मामला, देखिए हम लोग भी अपन लोग भी ज़्यादा इन चीज़ों को समझते, बस इतना ही था दोस्तों कि भाई हमने भी याचिका लगाई, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने याचिका नहीं लगाई, हमने भी लगाई, हमने भी हमारे 2-2 हज़ार रुपये दिए, ऐसी बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अब जो अपडेट हमें मिल जाती है वो मैं टाइम टू टाइम दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल है अपना टीचर वाणी ऑफिशियल, वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसके अंदर रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब तक बोर्ड अपनी जो आपत्ति प्रश्नों की रिपोर्ट है
कि भाई किस आधार पर उन्होंने आंसर दिए थे, जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उस रिपोर्ट को जब तक कोर्ट को पेश नहीं करेगा तब तक थोड़ा इस मामले को। अब दोस्तों आप जानते हैं कि कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के बोर्ड को फटकार भी लगाई थी कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं, अब ये तो सरकार है दोस्तों, सरकार के से कौन जीत सकता है आप भी जानते हैं। तो जो भी होगा देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमको जल्दी इसके अंदर कुछ ना कुछ, मैं जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल रीट और जो बोनस मैटर को लेकर के जो भी सब चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।